भोपाल की रातें अब भी खौफनाक है। वहाँ के लोग अब भी एक वारदात के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कुछ समय पहले हुई थी। इस घटना के पीछे एक पिता का हाथ है जिसने अपनी ही बेटी का गला काट दिया था। उस परिवार की कहानी अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली थी। पापी पिता के बारे में सुनते ही लोगों की धड़कनें तेज हो गई। पिता ने अपनी मासूम सी बच्ची को बड़े पापा के घर जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया। पिता ने लड़की का गला रेत दिया और उसे सुनसान इलाके में झाड़ियों में फेंक दिया। हालांकि बेटी की किस्मत थी कि उसकी जान बच गई। दरअसल कोहेफिजा इलाके में लोगों का एक बच्ची के कराहने की आवाज आई। लोगों ने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर झाड़ियों में गए। वहां उन्होंने देखा कि 7 से 8 साल की एक बच्ची खून से लथपथ करा रही थी। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी और बच्ची को लेकर अस्पताल गए। बच्ची बुरी तरह घायल थी। वह बयान देने की हालत में नहीं थी। कुछ दिन बाद लड़की ने बयान दिया, पर लड़की लगातार अपना बयान बदल रही थी। उसे काउंसलिंग दी गई। फिर लड़की ने बाल आयोग की टीम के सामने बड़ा खुलासा किया। लड़की ने बताया कि उसकी सौतेली मां उस पर बयान बदलने का दबाव बना रही थी। उनके कहने पर उसने अपने पिता के खिलाफ दिए गए बयान बदल दिए, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल के उस वार्ड के बाहर महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगा दी है जहां बच्ची का इलाज चल रहा है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं। वे कहते हैं कि वह उसके मां की याद दिलाती है। इस बात को लेकर बाप ने बेटी से साथ कई बार मारा पीटा की। थानेदार ने अपने सहायक को बुलाया और कहा, एक गहरी जांच करें। इस घटना में कुछ अजीब है। पुलिस वाला घटना स्थल पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने बच्ची से पूछताछ करना शुरू किया। बच्ची ने रोते हुए बताया, मेरे पिता ने कहा था कि वह मुझे घुमाने लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो मुझे जंगल जैसी किसी जगह ले गए। जब हम झाड़ी में पहुंचे तो उन्होंने मेरे पर हमला किया। मैं बच गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि ते क्यों कर रहे थे। पुलिस वाले ने बच्ची की सारी बात ध्यान से सुनी और फिर अपने साथियों के साथ पिता को पकड़ने के लिए निकला। उन्होंने पिता को गिरफ्तार किया और जांच शुरू की। धीरे धीरे सामने आया कि पिता ने अपनी पत्नी को भी मार दिया था और उसने बच्ची को भी मारने की कोशिश की थी। जब बच्ची को इसकी जानकारी मिली तो वह भागकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। आरोपी तेज सिंह लोधी एक टेंट हाउस की दुकान पर काम करता है और शहर के टीला जमालपुरा इलाके में किराए के मकान में रहता है। नाबालिग लोधी की पहली पत्नी की बेटी है जिसका निधन हो चुका है। लोधी यहाँ अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं जिनसे उनका एक बेटा है। वह विकलांग भी है और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह लड़की की हत्या करना चाहता था। पुलिस पूछताछ में पिता ने बच्ची की हत्या करने की बात कबूल कर ली। उसने कहा कि उसे लगा कि वह मर गई है। इस घटना के बाद कोहेफिजा इलाके के लोगों ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले भी इसी झाड़ी में एक महिला की लाश मिली थी जिसका चेहरा कुचल दिया गया था। पुलिस उस महिला की पहचान नहीं कर पाई थी। इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद लोगों की बात सुनकर पुलिस को शक हो गया कि दोनों ही हत्याओं की कड़ी जुड़ी हुई है। उन्होंने जांच शुरू की और जब आरोपी पिता से उसकी पत्नी के बारे में पूछा गया तो उसने गोलमोल जवाब दिया। पुलिस की शक की सुई और तेज हो गई। पुलिस ने जब गांव के लोगों से बात की और उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो कुछ लोगों ने बताया कि उसकी अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। पुलिस का शक बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने जब लड़की से दोबारा पूछताछ की तो पता चला कि वह हमेशा लड़की को उसकी मां के नाम पर ताना मारता था। अब पुलिस का शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने जब आरोपी पिता से अपने अंदाज में पूछताछ की तो पता चला कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि कातिल की पत्नी है। पत्नी की हत्या करने के बाद शख्स को भरोसा था कि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए उसने लड़की को मारने की योजना बनाई। वह लड़की से छुटकारा पाना चाहता था। फिलहाल आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इन घटनाओं से पता चलता है कि कभी कभी सच्चाई को छुपाने के लिए एक हत्या को कई अन्य हत्याओं से जोड़ दिया जाता है और यकीन मानिए, सच्चाई को उजागर करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, आखिरकार वह सामने आ ही जाता है।